आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज के इस कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी मानवेंद्र नाथ रॉय को याद कर रहे हैं, जिनका निधन 25 जनवरी 1954 को हुआ था। मानवेंद्र नाथ रॉय का जन्म 22 मार्च 1887 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के अरबेलिया में हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार शुरू हुआ। रॉय इस आंदोलन से जुड़े और बंकिम चंद्र चटर्जी तथा विवेकानंद के लेखन से प्रेरित हुए। बंगाल के विभाजन के बाद वो उग्रवादी राष्ट्रवादियों के संपर्क में आए और उन्हें अरबिंदो घोष की अनुशीलन समिति से परिचित कराया गया। उन्होंने बाघा जतिन के साथ काम किया। 1910 में हावड़ा सिपपुर षड्यंत्र मामले में मानवेंद्र नाथ रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने पर रॉय ने सन्यासी के भेष में 1914 तक यात्रा की। प्रथम विश्व युद्ध में बर्लिन से एक दूत कलकत्ता आया और उसने क्रांतिकारियों को जर्मनी की ओर से सैन्य तथा वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया। इसके बाद रॉय को जर्मन महावाणिज्य दूत के साथ बातचीत के लिए बटाविया भेजा गया था। ये व्यवस्था की गई थी कि हथियारों और गोला बारूद की खेप सुंदरबन क्षेत्र में पहुंचाई जाएगी, लेकिन हथियार वहां नहीं पहुंचे। मानवेंद्र नाथ रॉय वापस बटाविया गए और पाया कि जर्मन राजनयिकों से सहयोग की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने हथियारों के बिना भारत नहीं लौटने का संकल्प लिया। मानवेंद्र नाथ रॉय ने भारत, चीन, फिलीपींस, कोरिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारियों से संपर्क करने के अपने मिशन को आगे बढ़ाया। उन्नीस 1917 में जब अमेरिका में पुलिस ने भारतीय क्रांतिकारियों को जर्मन जासूसों के रूप में घेरना शुरू किया, रॉय मैक्सिको चले गए। उन्होंने मोनरो सिद्धांत की अमेरिका की विदेश नीति पर व्याख्यान दिए और लेख प्रकाशित किए, जिससे सनसनी फैल गई। लेनिन ने जुलाई अगस्त 1920 के दौरान रॉय को मॉस्को में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय विश्व कांग्रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। बाद में रॉय को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के एशियाई ब्यूरो का प्रभारी बनाया गया, जिसका मुख्यालय ताशकंद में था। रॉय 1930 में भारत आए तो उन्हें पकड़ लिया गया और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। नवंबर 1936 में रिहा होने के बाद रॉय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने सहयोगी देशों की शक्तियों का समर्थन किया, क्योंकि उनका विचार था कि साम्राज्यवाद को अस्वीकार करना फासीवाद से कम बुरा है, जो उनकी नजर में मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा था। रॉय ने संघीय आधार पर संविधान सभा बनाने और अल्पसंख्यक समुदायों तथा क्षेत्रों के अधिकारों को मान्यता देने के लिए गैर पार्टी आधार पर चुनाव कराने की हिमायत की। उन्होंने सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण और भ्रष्टाचार की रोकथाम की भी हिमायत की। मैं आँच बन उड़ू उड़ू, लपट से मैं जुड़ू जुड़ू। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अनंत सिंह को भी याद कर रहे हैं, जिनकी 25 जनवरी 1979 को मृत्यु हो गई थी। वे चटगांव शस्त्रागार की क्रांतिकारी छापेमारी के अग्रणी प्रतिभागियों में से एक थे। अनंत सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1903 को चटगांव में हुआ था। वे स्कूल में ही थे जब उनका परिचय मास्टरदा सूर्यसेन से हुआ। अनंत सिंह ने पढ़ाई छोड़ दी और जल्द ही सूर्यसेन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बन गए। अनंत सिंह की संगठनात्मक कुशाग्रता और प्रभावी नियोजन से चटगांव शस्त्रागार की छापेमारी में बहुत सहायता मिली। जब उन्होंने और उनके समूह ने इस घटना में चटगांव पर नियंत्रण खो दिया, तब उसके बाद उन्होंने चंदन नगर के फ्रांसीसी क्षेत्र में शरण ली।
लेकिन अपने साथियों पर मुकदमे और यातना की खबर सुनकर कोलकाता में पुलिस आयुक्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने विस्फोट से जेल को उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन जेल की दीवार पर बम लगाते हुए पकड़े गए। अनंत सिंह और 9 अन्य को अंडमान द्वीप भेज दिया गया। उन्होंने जेल के अंदर भूख हड़ताल शुरू की। रविंद्रनाथ के हस्तक्षेप पर उन्हें भारत के मुख्य भूमि की एक जेल में भेज दिया गया। आजादी से 1 साल पहले 1946 में उन्हें आजाद कर दिया गया। अनंत सिंह ने एक क्रांतिकारी के रूप में अपने अनुभवों पर कई पुस्तकें लिखी। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में चट्टग्राम युवा विद्रोह, अग्निगर्भ चट्टग्राम, मास्टरदा और स्वप्न ओ साधना शामिल हैं। हमारा इस महान क्रांतिकारी को नमन है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।